ग्रेजुएशन खत्म होते ही घर वालों ने मेरी शादी करा दी। लड़का भी खानदानी रईस था। शादी से पहले हर लड़की के कुछ सपने और अरमान होते हैं। मुझे मेरे सारे सपने धूमिल होते नजर आने लगे। शादी हुई तो समय के साथ मैं माँ भी बन गई। अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे दोनों बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। पति का दिल्ली में बिजनेस है। अभी 2 साल पहले मेरे पति ने ऋषिकेश में अपनी नई फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदी। उसके बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, पर जब सारा काम मुकम्मल हो गया तो मेरे पति मुझे वहाँ लेकर गए। मुझे वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी लगी। हमारी फैक्ट्री लगभग जंगल में ही थी। फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा घर भी मेरे पति ने बनवाया था। घर के पास से ही एक कच्ची पगडंडी नीचे घाटी की तरफ जाती थी, जो एक गांव में पहुंचती थी, मगर गांव बहुत दूर था। 2 से 4 दिन तो ठीक ठाक कटे, पर बाद में मैं बोर होने लगी। अब सारा दिन घर में क्या करती। एक दिन सोचा कि चलो नीचे गांव में चलकर देखती हूँ। अपने पति को फैक्ट्री भेजने के बाद मैं तैयार होकर कच्ची पगडंडी पे चल पड़ी। थोड़ा सा आगे जाने पर पूरा जंगल शुरू हो गया, बिल्कुल शांत। सिर्फ झींगुर और किसी पंछी के बोलने के आवाज आ रही थी। काफी देर चलने के बाद भी कोई गांव नजर नहीं आया। फिर मेरे भी दिल में थोड़ा डर आया कि इस जंगल में मैं अकेली थी, अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो। फिर ख्याल आया, आज तक अपने बेडरूम के अलावा खुले में प्रकृति की गोद में कभी प्यार नहीं किया। अगर मेरे पति होते और यहाँ मेरे साथ वो सब करते तो कितना मजा आता। इस ख्याल से ही मेरे तन बदन में झुरझुरी सी हो गई। मान लो अगर मेरे पति मुझे यहाँ पर इस सुनसान जंगल में मेरे कपड़े उतार कर ठोकते तो मैं उनका कभी विरोध न करती और खूब मजे से ठुकती। अभी मैं यह सब सोचती सोचती चली जा रही थी कि थोड़ी दूरी पर मैंने एक झोंपड़ी देखी। मैं अनायास ही उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ गई। जब मैं उस झोंपड़ी के पास पहुंची तो मुझे लगा जैसे यह किसी साधु की कुटिया है। मैं अंदर गई तो देखा कि अंदर एक साधु बाबा ध्यान में मग्न बैठे हैं। सर पे जूड़ा, बड़ी हुई दाढ़ी, चौड़े कंधे, उम्र करीब 45 से 50 साल, बाल अधपके, सीना भी बालों से भरा हुआ। देखते ही बाबा के लिए मेरे मन में श्रद्धा भर आई। मैंने झुककर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने आंखें खोली और मुझे आशीर्वाद दिया। कहो बच्चा, इतनी दूर यहाँ कैसे आई? बाबा ने पूछा। बाबा जी, हमारी फैक्ट्री है यहाँ, वो जो ऊपर सड़क के पास नई बनी है, वो वाली। मैं तो बस गांव की तरफ जा रही थी, रास्ते में आपकी कुटिया देखी तो आपका आशीर्वाद लेने चली आई। मैंने जवाब दिया। अच्छा, क्या बनाते हो फैक्ट्री में? बाबा ने पूछा। जी दवाइयाँ बनाते हैं बहुत सारी, मैंने कहा। लेकिन मैंने यह भी गौर किया कि बाबा बात करते करते कई बार मेरे स्तनों को भी देख रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने मेरे सारे बदन का मुआयना कर लिया था। खैर उस दिन तो कोई ज्यादा बात नहीं हुई और मैं थोड़ी देर बाद ही बाबा का आशीर्वाद लेकर वापस आ गई। जंगल में इतनी दूर चलने के बाद भी मुझे साधु बाबा के अलावा कोई भी नहीं दिखा। मैं चाहती थी कोई जवां मर्द मिले तो मैं अपनी बोरियत दूर करने का जुगाड़ ढूंढ लूं, पर इस सुनसान जगह पर कोई नहीं था। फिर मैं भी निराश सी होकर अपने घर को चली गई। रात को पतिदेव ने खूब तसल्ली करवाई, मगर मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन सुबह मैं फिर से तैयार होकर जंगल की तरफ चल पड़ी। आज मैंने टी शर्ट और कैपरी पहनी हुई थी। कपड़े स्किन टाइट होने की वजह से मेरे बदन की हर गोलाई बड़ी उभर कर दिख रही थी। मैं वैसे ही घूमती घामती फिर बाबाजी की कुटिया की तरफ चल दी। आज बाबाजी कुटिया में नहीं थे। मैंने कोई आवाज नहीं की, बस बड़ी शांति से घूमते हुए कुटिया के पीछे पहुंच गई। वहाँ बाबा एक छोटा सा लंगोट पहने लकड़ियाँ काट रहे थे। बाबा का शरीर बड़ा ही कसा हुआ था। लंगोट ने सिर्फ उनका लिंग ही छुपा रखा था, वरना इस लिबास में बाबा तो बिल्कुल नंगे ही थे। उनकी 2 मजबूत मस्कुलर टांगे और उन टांगों के ऊपर 2 बड़े से गोल तरबूज। आज बाबा के कसरती बदन का भरपूर नजारा दिखा था। बस देखते ही मेरी तो चिड़िया गीली होनी शुरू हो गई। मैंने वैसे ही सोचा कि बाबा इतने बलिष्ठ हैं, अगर कोई कुंवारी कन्या को ये ठोकने लग जाए तो ये तो उसकी बैंड बजा देंगे। कुंवारी क्यों, अगर मेरे को भी ठोके तो मेरी भी तो बैंड बजा देंगे। यह सोचकर मेरे मन में एक विचार आया। मैंने अपनी टी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए ताकि मेरा एक बड़ा सा क्लीवेज दिखे। अब आधी छातियां नंगी और आधी टांगे नंगी लेकर अगर मैं बाबा के सामने जाऊं तो हो सकता है कि बाबा की घंटी बज जाए और मैं बाबा जैसे बलिष्ठ और बलवान मर्द का भी सुख भोग सकूं। यह सोचकर मैं बाबा के पास ही चली गई और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम बाबा, मैंने कहा। बाबा मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं सकपकाए, बल्कि बड़े विश्वास से बोले, जीती रहो बच्चा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। बाबा, भगवान का पता नहीं, पर आप मेरा कल्याण जरूर कर सकते हैं।
मेरे दिल की बात मेरी जुबान पर आ ही गई। अब बाबा थोड़ा चौंके, क्या मतलब बच्चा? बाबा, पति पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, वो तो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। काम से आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं और मैं बिस्तर पे तड़पती रहती हूँ। आप बताओ बाबा, मेरे सुंदर रूप में क्या कमी है? मैंने बाबा से कहा। बाबा ने मुझे ऊपर से नीचे तक किसी बड़े ठरकी की तरह घूरा और कहा, तुम तो परमात्मा की एक बहुत ही सुंदर कृति हो। वही तो, इस सुंदर रूप और इस आकर्षक बदन को जब पति देखे ही ना तो औरत क्या करे? यह कहकर मैंने जानबूझकर रोने का नाटक करना शुरू किया। बाबा बोले, मैं तुम्हें एक जड़ी देता हूँ, अपने पति को देना और फिर देखना। यह कहकर बाबा अंदर झोंपड़ी में चले गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे झोंपड़ी के अंदर चली गई। बाबा ने अपन आसन ग्रहण किया और अपने झोले से एक जड़ी बूटी सी निकाली। मैं बिल्कुल बाबा के चरणों के पास नीचे बैठ गई। मैंने उनके पांव पकड़े और अपना सर उनकी गोद में रख दिया और जानबूझकर रोती रही जैसे मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा ने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे ढांढस बंधाया। चिंता मत कर बेटी, यह जड़ी बहुत कारगर है, 2 से 3 दिन में ही अपना असर दिखा देगी। बाबा बोले। मुझे लगा कि बाबा चाहते थे कि मैं उनके पाँव छोड़कर उनके सामने ठीक से बैठ जाऊं, पर मैंने बाबा के पाँव नहीं छोड़े। बाबा ने 1-2 बार मेरा सर अपने चरणों से उठाने की कोशिश भी की, मगर मैं नहीं हटी। यह स्थिति शायद बाबा के लिए भी बड़ी अजब रही होगी। मेरे आंसू बाबा के टखनों पर गिर रहे थे, मेरी गर्म सांसें बाबा की एड़ियों को छू रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई चीज मेरे माथे को छू रही थी। अपने अंदाजे से मैं जान गई थी कि बाबा का सोया हुआ घोड़ा अब जाग गया था और खड़ा हो गया है। मैंने सर उठाकर बाबा की तरफ देखा। बाबा बड़े प्यार से मेरा सर सहला रहे थे और उन्होंने बड़े प्यार से मेरी आंखों में देखा। मैंने देखा कि बाबा के लंगोट में उभार आ गया था और लंगोट में आसपास गहरे घने बाल भी दिख रहे थे। मैंने बाबा के लंगोट को घूरते हुए बाबा से पूछा, बाबा प्रसाद नहीं दोगे? कौन सा प्रसाद चाहिए बेटी? बाबा ने भी कुछ बनावटी अंदाज में कहा। मुझे इसका प्रसाद चाहिए, कहकर मैंने अपनी उंगली से बाबा के तने हुए लोहे को छूकर कहा। बाबा ने अपना लंगोट एक तरफ हटाकर अपना घोड़ा बाहर निकाला और कहा, लो बेटी, पिछले 13 साल से इसने कभी किसी स्त्री के गुप्त अंग को नहीं देखा है। जब से यहाँ आया हूँ मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, मगर तुम मेनका बनकर आई और मेरा ब्रह्मचर्य भंग कर दिया। मैंने बाबा के घोड़े को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। बाबा का घोड़ा बहुत ही मजबूत और डंडे की तरह बिल्कुल सीधा था। मैंने बिना कुछ कहे बाबा के घोड़े को अपने होठों से लगा लिया और मुंह की गर्मी देने लगी। बाबा ने अपनी टांगे खोल दी और अपना लंगोट भी उतार दिया। मैंने बड़ी तसल्ली से बाबा का तगड़ा और लंबा घोड़ा अपने मुंह में लेकर साफ किया। बाबा भी ऊह आह कर रहे थे। जब गुदगुदी होती तो उचक जाते, मेरे सारे बदन पे हाथ फेरते रहे और मेरे स्तनों से खेलते रहे। थोड़ी देर बाद बाबा उठे और उन्होंने एक गद्दा और एक रजाई उठाई और फर्श पे बिछा दिया। यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं भोग लगाऊंगा, बाबा बोले। तो मैं रजाई के ऊपर आ गई। बाबा ने मुझे खड़ा रखा और बड़े प्यार से मेरी टांगों को चूमा जो मेरी कैपरी के बाहर दिख रही थी। मेरी जांघों को सहलाया, मेरे नितंबों को जोर जोर से दबाया, सहलाया, चूमा। जानती हो, जब मैं शहर में जाता हूँ और वहाँ लड़कियों और औरतों को इस तरह के कपड़ों में देखता हूँ तो मेरा बड़ा दिल करता है, मगर मैं ऐसे कर नहीं सकता। बस मन मसोस के रह जाता था। आज मैं अपनी इच्छा पूरी करनी चाहता हूँ। बाबा ने अपना दिल खोला। मैंने भी कहा, बाबा, आज मैंने अपने आप को आपको अर्पण कर दिया, मेरा जो चाहो कर लो। मेरी सहमति पाकर बाबा ने मेरे नितंबों को बहुत प्यार किया, बहुत सहलाया और चपाट मार मार के दोनों लाल कर दिए। फिर बाबा ने हाथों से मेरा एक एक कपड़ा उतार के बिल्कुल नग्न कर दिया। मेरे नंगे बदन को बाबा ने बड़े प्यार से देखा, मेरी जांघों पे हाथ फिराया, जीभ से चाटा, मेरे पेट और कमर को भी चूमा, मेरे स्तनों को सहलाया, दबाया, निचोड़ा, मेरे निपल मुंह में लेकर चूसे, उन्हें दांतों से काटा, मेरी गर्दन को चूमा, मेरे गालों को चूसा, होंठ चूसे, अपने जीभ मेरे मुंह में घुमाई। मतलब बाबा ने बड़ी तसल्ली से मुझे चूसा। उसके बाद मुझे नीचे लेटाया। मैंने खुद ब खुद अपनी टांगें खोल दी तो बाबा मेरी टांगों के बीच में आ गए। अपना लोहा उन्होंने मेरी जांघों के बीच मेरे द्वार पर टिकाया जो पहले से ही बेतहाशा गीली हो चुकी थी। बाबा ने हाथ जोड़े, किसी देव का ध्यान लगाया और हल्का धक्का मारा जिससे मेरे जिस्म का द्वार खुल गया। 2 से 3 धक्कों में ही उनका पूरा अंग मेरे गिले हो चुके जिस्म में फिसलता चला गया। बाबा का अंग बहुत ही शानदार था, मोटा और लंबा था और उन्होंने मेरे अंदर से बाहर तक पूरा भर दिया। बाबा ने पहले धीरे धीरे करना शुरू किया। उनके हर धक्के के साथ मेरे मुख से हल्की सी सिसकारी निकल जाती। बाबा बड़े शांत स्वभाव से संभोग कर रहे थे।
मेरी बेचैनी बढ़ रही थी, मगर बाबा बड़े इत्मीनान से लगे रहे। जब मेरी उत्तेजना बढ़ गई तो मेरी सिसकारियां चीखों में बदलने लगी और मैं आनंद में बड़बड़ाने लगी, थोड़ा और जोर से करो बाबा, जोर जोर से करो, ऐसा आनंद तो आज तक नहीं आया। पता नहीं मैं आनंद में क्या क्या बड़बड़ा रही थी। बाबा ने अपने दोनों पांव पीछे को मोड़े, अपने दोनों हाथों को जोड़कर उंगलियों को आपस में फंसाकर एक अजीब सा आसन बनाया और उसके बाद बाबा ने अपनी स्पीड और तेज कर दी। मैंने नीचे से कमर उचकानी शुरू की। मेरा बदन पसीने से भीगा पड़ा था और ऊपर से बाबा के बदन का पसीना भी चुककर मेरे बदन पे गिर रहा था। 5 से 6 मिनट बाद मैं तो बुरी तरह से पस्त हो गई। मेरा दिल कर रहा था कि इसी आनंद में अगर मेरी जान भी निकल जाए तो कोई गम नहीं, मगर बाबा उसी रफ्तार से लगे रहे। मैं निढाल होकर लेटी थी और बाबा अभी भी अंदर बाहर कर रहे थे। मैंने पूछा, बाबा ये जो आपने आसन सा बनाया है इसका क्या फायदा? वो बोले, इस आसन से पुरुष जितनी देर चाहे संभोग कर सकता है, ना तो उसका अंग ढीला पड़ेगा और ना ही उसका वीर्यपात होगा। वाह, यह तो बहुत कमाल की बात है, मैंने कहा। बाबा लगे रहे। बाबा की रगड़ाई से मेरा फिर से मन उत्तेजित होने लगा, मेरी फिर से तैयार होने लगी। देखा बेटी, तुम फिर से तैयार हो गई। अगर पुरुष 2-3 बार स्त्री को स्खलित न करे तो उसका कोई फायदा नहीं। साथ ही साथ बाबा प्रवचन भी करते जा रहे थे। इस बार मुझे भी पस्त होने में 15 मिनट से ज्यादा लगे, मगर यह बात मैंने देखी, बाबा को न थकान हुई न उनका सांस फूला, वो बड़े आराम से करते रहे। जब मैं दूसरी बार स्खलित होकर निढाल होकर नीचे लेटी थी तो मैंने बाबा से कहा, बाबा अब बस करो, मेरी पूरी तसल्ली हो चुकी है। अब तो जैसे मेरे अंग में दर्द सा होने लगा, अब आप भी स्खलित हो जाओ और मेरे जिस्म को अपने आशीर्वाद से भर दो। बाबा बोले, बेटी अभी मैं तुमको 2 बार और स्खलित कर सकता हूँ। मैंने अपने शरीर को ऐसे ढाला है कि जब तक मैं न चाहूँ मैं स्खलित नहीं होऊंगा। नहीं बाबा, अब और नहीं, अब तो दर्द सा होने लगा है, मैंने अपनी कही। सच तो यह था कि बाबा का हर प्रहार मेरे अंदर तक चोट कर रहा था। मेरी तो हालत खराब थी। ऐसे संभोग का आनंद तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं भोगा था। बाबा ने मेरी पूरी तसल्ली करवा दी थी। उसके बाद बाबा ने अपना आसन खोला और बस फिर तो 2 मिनट भी नहीं लगे। उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे किसी नदी का बांध ही टूट गया हो। बाबा के अंदर से निकलते सफेद और गाढ़े पानी से मेरा तो सारा बदन भर गया। मैंने आज तक किसी पुरुष का इतना निकलते हुए होते नहीं देखा था। जो पानी मेरे चेहरे और स्तनों पे गिरा था वो तो मैंने अपनी जीभ से साफ कर दिया और बाबा का ढिला होते अंग को अपने मुंह में ले लिया। उसमें भी बाबा ने 1-2 बार मेरे मुंह में भी अपना माल निकाला। उसके बाद ना जाने कितनी देर हम दोनों नंगे ही लेते रहे। फिर मैं उठी, बाबा मैं नहाना चाहती हूँ। तो बाबा मुझे अपनी झोंपड़ी के पीछे ले गए। वहाँ उन्होंने पानी भर के रखा था। वहाँ हम दोनों खुले जंगल में एक साथ नीले आसमान के नीचे नहाए। नहाने के बाद झोंपड़ी के अंदर आए और मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया। खाना खाकर दोपहर बाद हमने फिर एक लंबी पारी खेली और इस बार बाबा ने मुझे 3 बार स्खलित किया। उसके बाद तो यह हर रोज का खेल हो गया। धीरे धीरे बाबा ने मेरे सारे छेद खोल दिए। हर रोज बाबा किसी नए आसन में मुझे भोगते। उन्होंने तो पूरा काम शास्त्र भी मुझे समझा दिया। अब तो मेरा दिल करता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा के पास ही आ बसूं। हम अक्सर ही उस सुनसान जंगल में घूमते, जहाँ दिल करता वहाँ संभोग करते। थोड़ी दूर पे एक छोटा सा झरना था, वहाँ पे जाकर नहाते। यह समझो कि मैंने बाबा के साथ अपने हनीमून का भरपूर आनंद लिया। बाबा ने भी मुझे जी भर के प्यार दिया। जिस दिन वापस आना था मैं बाबा से लिपट कर बहुत रोई।